हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्वीन बी का जो पंख विंग्स होता है उसको कभी कभी स्वार्मिंग ना होने पाए, यानी कि मक्खी हमारी भागने पर उसको काट दिया जाता है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उसका पंख काट देना क्रूरता है और उसके पंख काट देने से उसके अंडे देने की क्षमता पर असर पड़ता है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। आगे और वीडियो आपको हम दिखाते हैं आज की। तो रानी के पंख काटने के नुकसान तो कोई नहीं है, उसके अंडे देने की क्षमता पर कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं इस बात को एक विद प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि ये कॉलोनी, ये हमारी कॉलोनी है, ये 9 फ्रेम से ज़्यादा की कॉलोनी है। और पंख काटने के बाद भी इसमें क्वीन बी जो है वो बेहिसाब अंडे दे रही है। देखिए आज ये कॉलोनी, इसमें जगह नहीं थी इसलिए स्वार्मिंग करने लगी और अब इसको स्पेस देना पड़ेगा। हालांकि अगर इसको हमने इसका पंख नहीं काटा होता तो शायद वो उधर कहीं ऊंचे पेड़ों पे चली जाती और फिर वहाँ से पकड़ना जो है वो असंभव हो जाता बिल्कुल भी। तो पंख काट देने के बाद ये थोड़ा सूटेबल हो जाता है कि जो है वो आसपास रह जाएगी बॉक्स के या फिर वापस बॉक्स में चली जाएगी। तो मक्खियों का लॉस होने से, नुकसान होने से बच जाता है। फिर मधुमक्खी पालन केवल किताबी ज्ञान और के बल पर केवल नहीं चल सकता है, प्रैक्टिकली देखना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें नुकसान होने से बच जाए और हमारी माधवी वंशों को भी कोई नुकसान ना हो। अब जैसे पहले मैं भी पंख नहीं काटता था, अभी इसी साल हमने पंख नहीं काटने का सोचा था, लेकिन हुआ ये कि हमारी जैसे कि वो कॉलोनी है, उसमें हमने मैनेजमेंट के पूरे तरीके अपनाए, उसको स्पेस भी दिए, परंतु वो उसकी जो पुरानी क्वीन थी वो भाग गई और वो मेरे आँखों के सामने से इसे भागते हुए नज़र आई और वो कहीं दूर 5 6 7 8 किलोमीटर चली गई और हम लाचार होकर उसको अपनी आँखों के सामने भागते हुए देखते रहे। तो एक बीकीपर के लिए इससे बड़ा दुखद भरा दिन नहीं हो सकता कि हम इतनी मेहनत करते हैं और हमारे सामने से हमारी ही मधुमक्खियाँ सामने से भागती हुई चली जाएं और हम लाचार होकर देखते रहें। तो इसलिए जो है कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं और उसका पंख काट देते हैं तो नुकसान होने से फिर जो है वो बच जाता है। हमारी मक्खियाँ बच जाती हैं, रानी भी बच जाती है। और वैसे भी अगर एपिस मेलिफेरा में खासियत होती है कि अगर वो भाग जाए बाहर कहीं दूर चली जाए तो फिर वो छत्ते जो है वो जंगली की तरह, एपिस इंडिका की तरह छत्ते नहीं बना पाती है, वो वैसे ही भटक भटक कर फिर वो मर जाती है। स्वार्मिंग रोकने के लिए बहुत से उपाय हम कर सकते हैं और करते भी, जैसे कि बॉक्स में उसको अंडे देने के लिए स्पेस देते हैं और नेक्टर पोलिंग के लिए उसको छत्ते देते हैं। परंतु जब सीज़न बिल्कुल पीक पर हो जाता है, उफान पर होता है सीज़न, तो उस समय मधुमक्खियाँ जो रानी होती है वो स्वार्म करती ही करती है और फिर वो रुकती नहीं है। और खुदा न खास्ता जैसे कि वो उधर कहीं उतनी ऊंचे पेड़ पर चली जाए तो फिर आप समझिए कि नुकसान होना फिर तय है और फिर वो मक्खी भाग जाएगी और भागेगी तो फिर वो कहीं 5 6 7 8 किलोमीटर दूर जाएगी, जिसको पकड़ना असंभव हो जाएगा, फिर नुकसान होना तय, बिल्कुल समझिए आप। और जब 2 4 5 6 कॉलोनी रहे तो उस समय उसका पंख न काटें तो भी काम चल जाता है, स्वार्मिंग पकड़ सकते हैं। लेकिन जब 50 कॉलोनी 100 कॉलोनी के साथ बड़े लेवल पर काम करते हैं और मान लीजिए किसी दिन 8 बक्सा 10 बॉक्स या 20 बॉक्स एक साथ स्वार्म कर गए, तो कोई उस पेड़ पर लटकेगी, कोई उस पेड़ पर, कोई बहुत दूर चली जाएगी और कोई ऐसा होगा कि उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, पकड़ते पकड़ते दिन बीत जाएगा। तो इस प्रकार से फिर जो है वो मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, मिस मैनेजमेंट हो जाता है इस तरीके से फिर, और फिर इस प्रकार से फिर नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसके पंख काटने का कोई नुकसान है नहीं, उसका पंख काट सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, काटिए या ना काटिए। और काटेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं काटेंगे फिर आपको स्वार्मिंग पकड़ने के लिए तैयार रहिए। फिर आप कुछ मधुमक्खी पालक ऐसा समझते हैं कि जब हम उसका क्वीन बी का पंख काट देंगे तो हमारी क्वीन बी मेट होने नहीं जा पाएगी। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि पंख जो है वो मेटेड क्वीन का काटा जाता है, अनमेटेड का नहीं। जब क्वीन बी मेट होकर वापस आ जाती है, मेटिंग फ्लाइट से अंडे देने शुरू कर देती है, एक अच्छा खासा अंडा जब दे डालती है उसके बाद में उसका पंख काटा जाता है।
और रानी अपने जीवन काल में एक ही बार सिर्फ मेट होती। बहुत से बीके पटे समझते हैं कि वो हर साल मेट होती, लेकिन नहीं। रानी मधुमक्खी केवल एक ही बार मेट होती है पूरे जीवन काल में। और यानी कि बॉक्स से बाहर वो सिर्फ एक बार जाती है वही मेट होने के लिए, फिर दोबारा जाती है स्वार्मिंग के लिए। उसके बीच में फिर कभी वो बॉक्स से बाहर नहीं जाती मेट वगैरह होने के लिए। एक ही बार मेट होने के बाद ताजिंदगी फिर वो अंडे देती रहती है। तो इस प्रकार से मेटेड के अंडे, मेटेड के जो है मेटेड क्वीन के पंख काटने से उस पर कोई भी प्रभाव वगैरह नहीं पड़ता है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।